तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं से व्यवसाय। तो व्यवसाय से हम आज पढ़ेंगे नए बुक से पेज नंबर 11, प्रबंध की विशिष्ट अवधारणा। क्या चीज? प्रबंध की विशिष्ट अवधारणा। प्रबंध को और क्या क्या चीज माना जाता है? अवधारणा क्या है? प्रबंध को की अवधारणा क्या है? किसी भी चीज के लिए हम अवधारणा बनाते हैं कि ऐसा होगा, इसके ये काम होंगे, इस कार्य के लिए इसको उपयोग में किया जाता होगा। ये अवधारणा होता है हमारे मन में, उसके लिए क्या अवधारणा है ये हम जानेंगे। प्रबंध की विशिष्ट अवधारणाएं। प्रबंध की विशिष्ट अवधारणाएं प्रबंध की विशिष्ट अवधारणाएं। पहला है प्रबंध एक क्रिया या गतिविधि के रूप में। प्रबंध एक क्रिया या गतिविधि के रूप में। ठीक है, प्रबंध एक क्रिया या गतिविधि के रूप में। प्रबंध एक गतिशील एवं गतिमान क्रिया है, लगातार होने वाला क्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार प्रबंध कर दिए उसके बाद हमें आगे प्रबंध करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये लगातार गतिशील एवं गतिमान क्रिया है। इसके समस्त कार्य क्रियाशील हो रहते हैं। गतिविधि का आशय विवेक एवं बुद्धि के विभिन्न प्रयासों से है। ऐसा नहीं है कि हमें इस प्रबंध को कार्य करने में बहुत कम बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसमें चतुर बुद्धि वाले लोग की आवश्यकता होती है। गतिविधियां लगातार चलते रहते हैं। उत्पादन के विभिन्न साधनों श्रम को छोड़कर बाकी समस्त निर्जीव होते हैं। वे स्वतः कुछ नहीं कर पाते, अपितु इनको कार्य कैसे किया जाए, इसका हम कैसे उपयोग करेंगे, इसका ज्यादा हम अच्छे से अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया है प्रबंध एक क्रिया है और गतिविधियों के रूप में माना जा सकता है। प्रबंध एक समय में रुक जाने वाला नहीं है, प्रबंध लगातार चलने वाले हैं। हम आगे आगे जैसे बढ़ते जाते हैं प्रबंध की और आवश्यकता होती जाती है। कहीं ना कहीं हमें और नई चीजों को करना पड़ता है और इस गतिविधि के रूप में माना जाता है क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे प्रबंध को क्रिया और गतिविधि के रूप में माना गया है। दोनों निर्जीव और सजीव से ही मिलकर ये प्रबंध कार्य को किए जाते हैं। होता है यही, कर्मचारी का विकास, कर्मचारी नियंत्रण, प्रबंध। उसके बाद क्या होता है, ये सजीव चीजों को भी अपने कंट्रोल में रखता है और निर्जीव चीजों को कहा जाए जो उपयोग में आते हैं उसको भी कंट्रोल में रखता है। ये क्या है? प्रबंध है। क्या है? प्रबंध है जो सभी तरह कर्मचारी के विकास, कर्मचारी का नियंत्रण, कर्मचारियों का विकास, विचार विमर्श, नीतियां, प्रेरणा, गतिविधियां, उचित निर्णय, उचित वातावरण, जैसे कि ये आता है। उसके बाद भूमि, भवन, श्रम, संगठन, भूमि, भवन, यंत्र, पूंजी, कच्चा माल, अन्य संसाधन, ये सभी को प्रबंध जो है अपने में समाहित करके रखता है और ये सभी चीजों को विस्तार पूर्वक सही ढंग से चलाता है। ठीक है, इसीलिए इसे गतिविधि या क्रिया माना जाता है। प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में। प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में। प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया गया है। डाल्टन, मैकफेल्ड,
के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया है जिनके द्वारा प्रबंध व्यवस्थित समन्वित सहकारी मानवीय प्रयासों के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण संगठन बनाए जाते हैं, निर्देशित किए जाते हैं, चलाते हैं। प्रक्रिया क्या है? लगातार चलने वाली चीजों को प्रक्रिया कहता है। एक प्रक्रिया से चलता है, ऐसा नहीं कि हम जब पाए तब जैसा चाहे वैसा निर्णय ले लें, ऐसा नहीं होता। निर्णय जो है प्रक्रिया और क्रमबद्ध लिए जाते हैं, प्रक्रिया के रूप में लिए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति कार्य व्यवस्थित एवं पूर्ण नियोजित ढंग से पहले से किया है, क्रम अनुसार एक नियम को मानते हुए हम प्रबंध करते हैं, सुव्यवस्थित विशिष्ट क्रमबद्ध तरीके से करना ही क्या है? प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और ये सभी चीजें हमारे प्रबंध में समाहित होते हैं। हम इसे प्रक्रिया के रूप में मानते हैं और क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं, इसलिए इसे प्रक्रिया के रूप में भी माना गया है। क्या होता है? प्रबंध एकीकृत प्रक्रिया है, अर्थात उत्पादन के विभिन्न साधनों को जोड़ने का कार्य क्रमशः करता है। एकीकृत है, उसका एक उद्देश्य सिर्फ कार्य में करना होता है। प्रबंध निरंतर प्रक्रिया है, लगातार चलते रहता है, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया उसके बाद हमारा प्रबंध समाप्त हो जाता है। प्रबंध सार्वभौमिक है, चाहे छोटी स्तर में हो चाहे बड़े स्तर में हो, कहीं पर भी हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, विद्यालय में हो, धर्म समाज, अपितु हर क्षेत्र में ये प्रबंध की आवश्यकता हमें होती है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध कौन करता है? प्रबंध कौन करता है? समाज में रहने वाले कोई व्यक्ति के द्वारा ही प्रबंध किया जाता है। समाज में रहने वाले कोई व्यक्ति के द्वारा ही प्रबंध किया जाता है, और समाज में व्यक्ति रहता है, इसलिए इसे सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। प्रबंध एक शास्त्र के रूप में, अगला है प्रबंध प्रबंध एक शास्त्र के रूप में, प्रबंध एक शास्त्र के रूप में वर्तमान में प्रबंध का अध्ययन एक विशिष्ट क्षेत्र बन गया है। वर्तमान में प्रबंध के क्रमबद्ध अध्ययन की आवश्यकता हो गई है। अनुशासन शास्त्र ज्ञान या विवेक की एक शाखा है जिससे मानसिक एवं नैतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अब ये शास्त्र बन चुका है। शास्त्र बनने का मतलब प्रबंध कार्य को सिखाया जाने लग गया है। पहले ये सोच था कि ये क्या है, जन्मजात है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रबंध एक शास्त्र के रूप में हो गया है। इस शास्त्र के लिए एक पाठ्यक्रम बनाए जा चुके हैं जिससे लोगों को प्रबंध करने की कला सिखाई जाती है, इसलिए इसे शास्त्र के रूप में माना जा सकता है। प्रबंध एक समूह के रूप में, प्रबंध एक समूह के रूप में। प्रबंध व्यक्तियों का एक समूह है जिनमें विभिन्न स्तर, विभिन्न प्रकार के अधिकारी, कर्मचारी निर्देशित किए जाते हैं। एक समूह को ही संचालित कर प्रबंध करना, तो क्या है प्रकार का प्रबंध एक समूह के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि एक समूह को ही संचालित प्रबंध के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा प्रबंध की विशिष्ट अवधारणाएं, क्या क्या इसे माना जाता है, किन किन नामों से इसे पुकारा जा सकता है, और इनके अवधारणाएं क्या है। मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी के लिए हमारे मन में अवधारणाएं, तो मैंने जितना भी अभी अवधारणा बताया एक सटीक रूप में प्रबंध को माना जा सकता है, क्योंकि प्रबंध में सारी खूबियां प्रदर्शित होती है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे प्रबंध की प्रकृति या स्वभाव।
प्रबंध की प्रकृति व स्वभाव या स्वभाव जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि प्रबंध का विकास मनुष्य के विकास के साथ साथ हुआ है। प्रबंध के उद्गम से लेकर अब तक इसमें अनेक परिवर्तन देखने को मिले हैं। विभिन्न रूप में स्वरूप में इसका स्वभाव बदलता रहता है। जैसे मानव सभ्यता का विकास और आवश्यकताओं ने अनिवार्य आवश्यकताओं का पूर्ण दोहन किया है। पहला है प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में। पहला दिया है प्रबंध एक विज्ञान एवं प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में। होता क्या, प्रबंध कलम विज्ञान दोनों हमें स्पष्ट कर देता हूं। क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं प्रबंध कार्य को करने के लिए हमें गणितीय जानकारी, गणितीय आंकड़े की आवश्यकता हमें होती है। तो गणितीय विज्ञान कहाँ किसमें आता है? विज्ञान के तहत आता है। हमें आंकड़ों का तुलना कर भावी आंकड़े के लिए प्रबंध करने होते हैं। और ये प्रबंध को वही व्यक्ति अच्छे से कर सकता है जिसमें कुछ अलग सा कला हो। प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। इसमें विज्ञान से संबंधित चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है, गणितीय शुद्धता को ध्यान में रखा जाता है और इसे अच्छे से करना एक कला कहलाता है। इसलिए प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों हैं। प्रबंध एक पेशे के रूप में है। प्रबंध एक पेशे के रूप में, हाँ मैं कहता हूं प्रबंध एक पेशा है। आज के डेट में क्या होता है, मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेजर बनने के लिए लोग अब पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्रबंध एक पेशा के रूप में भी अपनाने जाने लग गया है। प्रबंध के लिए नौकरी करने के लिए लोग अब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैनेजर जो है पेशे के रूप में इसे दूसरे के यहां करता है। इसीलिए प्रबंध को एक पेशा भी कहा जा सकता है, प्रबंध एक पेशे के रूप में भी व्यक्त है। प्रबंध के बारे पेशे के रूप में हम थोड़ा इसका विस्तार अगली क्लास में पढ़ेंगे।